A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ बेटे आज का हमारा लेसन है हमारी निसाबी किताब के एक मज़मून शायरी की हकीकत। हमारा सबक लेसन है हमारा शायरी की हकीकत, जो शायद हमने पहले ही लेसन्स में स्कूल में ही ऑफलाइन क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इस लेसन में हम इस सबक के सवालात वजाहत देना चाहते हैं। तो इस लेसन का एक आखिरी क्वेश्चन है मुख्तसर जवाब तलब सवालात। तो इसी सवाल के उन्वान से सवाल नंबर 1 है हमारा, मुहक्कात किसे कहते हैं। तो इसके जवाब में हम यूँ वजाहत देते हैं कि मुहक्कात के लफ्ज़ी माने हैं हिकायत यानी कहानी, कोई बाहमी बातचीत, किसी चीज़ या हालत की कैफियत बयान करना। और शायरी में मुहक्कात के माने हैं किसी चीज़ या हालत को कुछ इस तरह बयान करना कि इसकी पूरी तस्वीर आँखों के सामने गुजर जाए। तो बेटे ये है मुहक्कात की वजाहत। तो अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है शुबली ने शायरी की क्या तारीफ़ की। सवाल नंबर 2 है ये, शुबली ने शायरी की क्या तारीफ़ की, यानी शुबली के नज़दीक शायरी की क्या अहमियत है। ये भी हम इसका क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में हम यूँ वजाहत दे सकते हैं कि शुबली के नज़दीक एहसासात, इंसान के एहसासात और जज्बात का इजहार ही शायरी का दूसरा नाम है। तो इन्हीं जज्बात और एहसासात के इजहार में जो मौजू और मुनासिब अल्फाज ज़बान से निकलते हैं शेर कहलाते हैं। एक अच्छे शायर के लिए शुबली फरमाते हैं कि एक अच्छे शायर के लिए शेर में वज़न, मुहक्कात यानी दलाइल या बातचीत, जो कुछ वो शेर में कहना चाहता हो, ख़याल बंदी इसकी क्या होगी, और अल्फाज इसके होने चाहिए सादा व शीरीन। अल्फाज और तर्ज़ अदा में मौज़ूनियत, किस अंदाज से वो अपने ये अल्फाज अदा कर सकता है। तर्ज़ अदा में मौज़ूनियत और मुनासिबत का होना लाजिमी है। शायरी के लिए फरमाते हैं शुबली नौमानी, शायरी के लिए सामाइन का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। शायर को ये समझना नहीं चाहिए, इसकी तवज्जो ही नहीं देना चाहिए कि इसके सामने कोई इसकी शायरी सुन रहा है या नहीं। सामाइन का यानी सुनने वाले इसके लिए ज़रूरी नहीं है आगे होने, बल्कि तन्हा निशीनी में मुतालबा नफ्स का होना ज़रूरी है। किसी गोशे निशीनी में वो अपने नफ्स का मुतालबा करके अपनी शायरी को मुनासिब अदा से, तर्ज़ अदा से अदा कर सकता है। यानी शायर के लिए तहकीकात, तख्लीकात और मुशाहिदात के साथ अपने अंदरूनी एहसासात और जज्बात का बरअंगेख्ता होकर यानी मुश्तइल और मुतारिक होकर, और फिर मुनासिब अंदाज में इनका इजहार करना, इन्हीं एहसासात और जज्बात का मुनासिब अंदाज में इजहार करना शायरी के लिए ज़रूरी है। जी हाँ बेटे, ये थी वजाहत इस दूसरे क्वेश्चन की। तो इस वक्त इस लेसन में इतना ही, बाकी वस्सलाम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।